क्या हुआ मम्मी जी, आज आपने डिनर नहीं बनाया और क्रिस के कपड़े भी नहीं बदले, जबकि कितनी बार कहा है दिन भर इसके कपड़े बदलते रहिए। अपने बेटे को सुबह के कपड़े में ही देख नताशा सासू माँ दमयंती जी पर चिल्ला रही थी। बहू, आज सुबह ही मन अच्छा नहीं लग रहा था। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद जैसे तैसे क्रिस का ध्यान रखा है। तुम आ गई हो तो एक कप चाय बनाकर दे दो, सिर बहुत दर्द कर रहा है। दमयंती जी सिर दबाते हुए बोली। मम्मी जी, मैं कोई अल्लाह दिन का चिराग तो नहीं हूँ ना, जो थकती नहीं और सब हाजिर कर दूंगी। आप खुद बनाकर पी लीजिए। एक तो डिनर भी नहीं बनाया, ऊपर से चाय की फरमाइश, नताशा गुनगुनाते हुए बोली। क्रिस को दमयंती जी के कमरे से अपने कमरे में ले जा रही थी कि मोबाइल बज उठा। देखा तो उसके पति कार्तिक का फोन आया था। हेलो, सुनो, कुछ देर में बात करती हूँ, तल्ख लहजे में कह नताशा ने फोन रख दिया। दमयंती जी किसी तरह उठकर रसोई में चाय बनाने रखी थी। उन्हें चक्कर सा महसूस हुआ और सॉस पैन पर हाथ लग नीचे गिर गया। आवाज सुन नताशा भागती हुई आई। सास को संभालने की जगह वो उन पर झल्लाने लगी। बहू, कह रही हूँ तबीयत खराब है, फिर भी तुमने मेरी ना सुनी। मैं भी तो इंसान हूँ ना, कोई अल्लाह दिन का चिराग तो नहीं जो हर पल हुक्म मानती रहूं। आने दो, कल शनिवार है ना, कार्तिक आएगा तो उसको बोलकर वापस गांव ही चली जाऊंगी। दमयंती जी दर्द से कराहते हुए बोली। ये सही है आपका, जरा सी बात हो गांव जाने की धमकी दे देती है। रहना तो आपको यही है, इसकी देखभाल कौन करेगा फिर? नताशा आंख चमकाते हुए बोली। दमयंती जी बिना चाय पिए और खाना खाए सोने चल दी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। कार्तिक के बापू यही दिन दिखाने के लिए अकेला छोड़ गए, साथ ही ले चलते तो कम से कम बहू के ताने तो ना सुनने को मिलता। देख रहे हो ना कैसे बात करती है। सामने पति की तस्वीर देख बिलख पड़ी दमयंती जी। कार्तिक जब कॉलेज में ही था, पिता चल बसे। गांव में रहने के बावजूद चाहत थी बेटा गांव में ना रहे, पढ़ाई कर नौकरी पर लग जाए। कार्तिक के लिए दमयंती जी ने फिर एक जमीन बेचकर उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। पढ़ाई के दौरान नताशा से पहचान हो गई, पर दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग था। दमयंती जी को बेटे की पसंद पर क्या ही ऐतराज होता। शादी के बाद कुछ समय तक दमयंती जी गांव में ही रही। कार्तिक और नताशा अलग अलग शहरों में रहते, जॉब कर रहे थे, छुट्टी के दिन ही मिलना होता। जब नताशा माँ बनने वाली थी तो कार्तिक माँ को नताशा के साथ रहने के लिए ले आया। यहाँ आकर दमयंती जी अवाक रह गई। नताशा ना तो घर में खाना बनाती, ना साफ सफाई करती। जब भी कार्तिक आता वही सफाई किया करता। दमयंती जी ने कार्तिक से अकेले में पूछा, बेटा ऐसे कोई कैसे रह सकता है? तब कार्तिक ने एक काम करने वाली सहायिका रखने का सुझाव दिया और रसोई दमयंती जी खुद करने की हामी भर दी। बहू से ऐसे हालात में क्या ही करवाती, पर काम वाली का असमय आना दमयंती जी को भारी लगने लगा और वो उसे हटाकर सब काम खुद करने लगी थी। नताशा बड़े घर की बेटी थी और दमयंती जी ने नोटिस किया कार्तिक भी नताशा से कुछ करने का भी नहीं कहता, खुद ही कर दिया करता है, चाहे वो उसके जूठे बर्तन ही क्यों न हटाने हो। दमयंती जी नताशा को कहना भी चाहती तो कार्तिक ही मना कर देता। माँ रहने दो ना, काम करके आती, फिर घर में काम, ऊपर से ऐसा शरीर। दमयंती जी ऐसे में क्या ही कहती। क्रिस के होने के बाद नताशा और मनमानी करने लगी थी। अपने बेटे तक की सारी जिम्मेदारी दमयंती जी पर डाल दी थी। पोते के मोह में दमयंती जी भी चुप रह जाती थी, पर आज का दिन उन्हें बेचैन कर गया था। वैसे वो कम ही बीमार पड़ती थी, पर आज ना जाने सुबह से मन अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे में वो बस क्रिस का ही ध्यान जैसे तैसे रख पाई थी। सोचते सोचते दमयंती जी सो गई। नताशा हाल तक पूछने न आई। दूसरे दिन तड़के ही कार्तिक आ गया था। सुबह जब दमयंती जी कमरे से बाहर निकलकर नहीं आई तो माँ से मिलने गया। माँ कह जैसे ही उन्हें छूने को हुआ, उनका बदन तप रहा था। नताशा! कार्तिक जोर से चिल्लाया। क्या है? पैर पटकते हुए नताशा ने कहा। माँ को बुखार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं, कार्तिक ने चिल्लाकर कहा। अरे उम्र हो रही हो गया होगा बुखार, इसमें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा इंसानियत के नाते ही देख लेती। माँ मेरी है, पर तुम्हारे लिए वो यहाँ पर रहती है, साफ सफाई खाना सब माँ करती, यहाँ तक कि हमारे बच्चे की देखभाल भी वही करती है। मेरी जॉब यहाँ होती तो अलग बात थी। मुझे सच में आज तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं माँ और क्रिस को लेकर चला जाऊंगा, तुम रहना यहाँ जैसा जी करे।
जब तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो आ जाना, और नहीं तो क्रिस को साथ रखना चाहो तो अपनी माँ को बुलाकर देख लो। कार्तिक तमतमाते हुए बोला। ठीक है, मैं अपनी माँ को बुला लूंगी, नताशा ने भी ताव दिखाते हुए कहा। ये क्या कह रही है बेटा, मैं और तेरे पास आकर रहूं? अरे तेरे पापा और छोटे भाई बहन का क्या होगा? देख, जो हुआ उसके लिए माफी मांग ले। कोई बाहर वाली आकर भी क्रिस का ख्याल वैसे नहीं रख सकती जैसे दादी रखती है। हो सके तो साफ सफाई के लिए रख लो किसी को, और हाँ, थोड़ा काम तुम भी किया करो। बेटा कार्तिक बहुत अच्छा लड़का है, और दमयंती जी तुम्हारे लिए जो कर रही वो बेटी की माँ भी इतना नहीं करेंगी, नताशा की माँ ने समझाते हुए कहा। नताशा सोच में डूब गई। इतनी जल्दी अकड़ जा तो नहीं सकती थी, फिर भी बेटे की खातिर दमयंती जी और कार्तिक से माफी मांग दी। दमयंती जी की हालत देख कार्तिक साफ सफाई के लिए काम वाली रखवा दिया। अब नताशा भी धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर रही थी। दमयंती जी बहू से उतना ही बात करती जितना जरूरत हो। वो भी समझ गई थी सिर पर चढ़ाया तो तांडव करने लगेंगे, इसीलिए थोड़ी अकड़ उन्हें भी रखनी होगी। जो हुक्म मेरे आका वाली दमयंती बनकर नहीं रहेगी।